हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम एंड डेंसिटी क्या होती है और उनकी कैलकुलेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये मेरी आज की सेशन के आउटलाइंस होगी, जिसमें पहले साइंटिफिक नोटेशन पे दो प्रॉब्लम करवाऊंगा एंड देन वी विल डिस्कस मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, वॉल्यूम एंड मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम करेंगे हम। अब लिक्विड का वॉल्यूम भी हम कैलकुलेट करेंगे, रेगुलर एंड इरेगुलर सॉलिड्स का भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी, देन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड देन लास्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? कन्वर्ट द मास ऑफ सन इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब मास ऑफ सन को हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब मैंने पहले भी डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन में कि हमारे पास पॉइंट, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जब पॉइंट हमारे पास ना गिवन हो तो हमारे पास लास्ट में होती है पॉइंट, यानी इसमें यहाँ पे पॉइंट लाई कर रही है। अब यहाँ से हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है टूवर्ड लेफ्ट। तो जब लेफ्ट पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास पावर आता है पॉजिटिव में। सो अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करूँ तो तीन प्लेसेस, ये 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26 एंड देन 30। अगर यहाँ तक पॉइंट पहुँचती है तो 30 डेसिमल प्लेसेस तक हमने जैसे शिफ्ट किया है। अगर हम इस हिसाब से करें तो इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर होगा 2 एक्सपोनेंट। हमने जितने डेसिमल प्लेसेस उसे मूव किया है वो यहाँ पे आ जाएंगे 30। हमने राइट से लेफ्ट लेके गए तो इसीलिए 30 पावर पॉजिटिव आएगा। तो ये इसका है सॉल्यूशन, जिसमें ये आपका आंसर है कि मास ऑफ सन को साइंटिफिक नोटेशन में हमने रिप्रेजेंट किया है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। उसके बाद अगर सेकंड प्रॉब्लम की मैं बात करूं, सेकंड प्रॉब्लम है कन्वर्ट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये -31 है तो एक 0 दे दे, ठीक है, देन पॉइंट, देन हमें 31 प्लेसेस तक आगे 0 देकर जाना है, पर एक प्लेसेस इसकी भी होगी जो हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो बाकी हमारे पास कितनी बची? 30 बची। तो 0.1 ऐसे करके टोटल 30 हम देंगे 0 एंड देन 9 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास, लेट मी रिमूव इट। तो अगर हम इसे कंसिडर करें तो ये हमारा है क्वेश्चन का जो दिया हुआ है क्वेश्चन, एंड देन ये हमारे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30 एंड देन 9 1 1। अब अगर यहाँ पे पॉइंट ना होती तो हम ये 31 जैसे 0 तक लेके जाते, पर यहाँ पे एक पॉइंट थी इसीलिए 31 में से एक गया, बाकी 30 डेसिमल प्लेसेस तक हमें एक्सटेंड करना था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ व्हाट इज मैटर, तो मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नॉन एज मैटर। मैटर की अब स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं, अगर इनकी प्रॉपर्टीज में पहले मैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूं तो सॉलिड हैज अ डेफिनाइट साइज, उसका साइज डेफिनाइट होता है हमारे पास। एंड देन अगर शेप की बात करें तो शेप भी सॉलिड का हमारे पास फिक्स होता है। उसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी सॉलिड का फिक्स होता है। उसके बाद अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड हैज़ नॉट फिक्स शेप। अब लिक्विड को आप अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास की शक्ल अख्तियार कर लेगा, तो इसी हिसाब से उसका शेप फिक्स नहीं होता। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इट इज प्लेस्ड इन। उसके बाद अगर गैस की बात करें तो गैस हैज़ नो डेफिनाइट शेप, नो डेफिनाइट वॉल्यूम एंड नो डेफिनाइट साइज। उसके बाद यहाँ पे तो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया, पर कहा जाता है कि 4th स्टेट ऑफ मैटर भी है। अब 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या है? फर्स्ट हमने सॉलिड पढ़ी, देन हमारे पास लिक्विड थी, देन गैस, और 4th हमारे पास आती है प्लाज्मा।
उसके बाद मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो इन ऑर्डर टू फाइंड डेंसिटी वी नीड टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अब जब भी डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स है फार्मूलाज टू कैलकुलेट वॉल्यूम। अब कई हमारे पास ज्योमेट्रिकल सॉलिड शेप हैं जिनका कुछ ना कुछ फार्मूला है जिसके थ्रू हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसमें फैक्टर्स हमारा रेडियस आ सकता है, हाइट आ सकता है, विड्थ आ सकता है, बेस एंड लेंथ भी आ सकती है। बट द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप कैन नॉट बी मेजर्ड इन दिस वे। अब वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप्स यानी जिनका कोई प्रॉपर शेप है ही नहीं, तो उनका हम कैसे फाइंड करें वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिक्विड हो गया, तो उसके लिहाज से कुछ तरीके हैं। अब लिक्विड की अगर मैं बात करूँ तो लिक्विड का वॉल्यूम हम सिलेंडर्स एंड बीकर्स की मदद से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लिक्विड का मैंने अभी बताया। वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज मेजर्ड बाय ग्लास और प्लास्टिक सिलेंडर। ये आप देख रहे हैं ग्लास ऐसे प्लास्टिक सिलेंडर कहते हैं। अब इसकी जो स्केल होती है क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीमीटर में ग्रेजुएटेड होती है। इसका जो यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मिलीमीटर होगा। व्हेन लिक्विड इज पुअर इट राइजेज टू सर्टेन हाइट। अब इसमें जब हम लिक्विड फिल करते हैं तो इनकी जो ये ग्रेजुएशंस बनी हुई है, इसकी कोई ग्रेजुएशन होती है जहाँ पे वो लिक्विड कोइंसाइड कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर चेक करें तो ये 70 को कोइंसाइड कर रहा है, 71 को कर रहा है, तो ये हमारा होगा रिस्पेक्टिव वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को मेजरमेंट के लिए हमें आई लेवल को वाटर के लेवल के बिल्कुल पैरेलल रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट करेक्ट कैलकुलेशंस। लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज नोटेड एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप। अब रेगुलर शेप हमारे पास सॉलिड आ गया। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं लेंथ इनटू हाइट विड्थ। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई स्क्वायर इनटू हाइट। अब इरेगुलर शेप की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द ओरिजिनल वॉल्यूम फ्रॉम द रेज्ड वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है ओरिजिनल वॉल्यूम यहाँ का 200 और इसमें हमने कोई भी रॉक या पत्थर डाल दिया तो इसका शेप चेंज हो गया। अब शेप चेंज हुआ है तो हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसे हम नोट करेंगे एंड देन उसके बाद जो इंक्रीमेंट हुआ है ना उसको हम ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिस्पेक्टिव वॉल्यूम मिल जाएगा। अब अगर डेंसिटी की मैं बात करूं तो डेंसिटी क्या है। अब इस इमेज में हमारे पास ये जो हनी है ये है डेंसर। तो डेंसिटी क्या है? द टर्म डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो। अब फॉर्मूला की बात करो तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इट्स फार्मूला। अब यूनिट कैसे निकला? मास का यूनिट किलोग्राम एंड वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास मीटर क्यूब होता है, या इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर किया जाता है। अब डेंसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी एक सब्सटेंस है, हम एल्यूमिनियम ले लें, उसका मास भले बढ़ा सकते हैं लेकिन उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है जो कि हमारे पास 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब इसी फार्मूला को अगर हम मॉडिफाई करें तो मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका फार्मूला होगा हमारे पास m=p/v। अब अगर मेजरमेंट की बात करें तो कैलकुलेट करना डेंसिटी को दो मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, आइदर मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 सेंटीग्रेड एज रेफरेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे कहा जाता है या रिलेटिव डेंसिटी। अब अगर हमने कैलकुलेशन की बिहाव पे देखें तो हम डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इजीली इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पे हम जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो एक कांस्टेंट लेंगे 4 सेंटीग्रेड जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। अब अगर हम प्रॉब्लम इस पे डिस्कस करें, व्हाट इज द मास ऑफ सॉलिड आयरन ब्रेकिंग बॉल of 18 सेंटीमीटर इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब इसे हम पहले स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दोनों के बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, डेंसिटी को कैलकुलेट करने से पहले हमें वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो डेंसिटी ऑफ आयरन बॉल हमें ये दी हुई है। अगर मैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो 7 × 8 × 10⁻³ लिख दें या 1000 से मल्टीप्लाई कर दें आप, ये इट विल रिजल्ट सेम। अब रेडियस ऑफ बॉल की बात करें तो रेडियस हमारा 18 सेंटीमीटर दिया। जब इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो
100 से डिवाइड कर दें आप, तो हमें रिस्पेक्टिव रेडियस मिल जाएगा मीटर में। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। हमारे पास इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास होता है 1.33 इंटू पाई की वैल्यू 3.142 एंड देन 0.18 का क्यूब, तो वॉल्यूम हमारे पास ये आता है। देन हमें इस प्रॉब्लम में मास कैलकुलेट करना था। मास का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, m=p इंटू वी। तो p हमारे पास है डेंसिटी, v है वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास ये दी हुई है, इस 1000 को एक्सपोनेंट में बस कन्वर्ट किया है एंड देन 0.024 ये हमारे पास आ गई वॉल्यूम। देन हमारे पास मास ये होगा। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।